अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी केयर होम वर्कर वीज़ा के बारे में कि ये इसमें अगर आप आते हैं तो आपको कौन कौन से काम है जो करने पड़ते हैं और ये वीज़ा आप मतलब कैसे ले सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। और उसके अलावा जी अगर आप इस वीज़ा के ऊपर यूके आ जाते हैं तो आकर आप कोई और काम कर सकते हैं अपनी मतलब इस फील्ड से हट के। तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस व्लॉग में दूंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी आजकल जी ये यूके का केयर होम वीज़ा है, इसकी मतलब काफ़ी धूम है। बहुत सारे लोग इस वीज़ा के ऊपर यूके आ भी गए हैं और बहुत सारे आ भी रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग खुश हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं अक्सर हमें यहाँ पे जो जी कहते हैं जी हम खुश नहीं है। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर इस वीज़े के ऊपर, जिस वजह से वो कहते हैं जी हम खुश नहीं है। पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप केयर होम के वीज़ा के ऊपर आए तो इसमें अगर आप यहाँ आते हैं ना तो आपकी जो जॉब है ना वो केयर होम में भी हो सकती है, उसके अलावा ओल्ड एज होम में हो सकती है जो कि सेपरेट है, केयर होम ओल्ड एज होम। उसके अलावा डोर टू डोर आपने जाना होता है, एक इसमें ये भी काम करना पड़ता है। एक टाइप होती है जी आपको अगर आप मतलब NHS में कहीं आपकी मतलब हो गई है तो आप नर्स की असिस्टेंट हो सकते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं इसके अंदर, जिसमें आपने करना क्या होता है जी, आपने जो ओल्ड एज होम में है चाहे केयर होम में है, काम आपने ये करना होता है जी, आपने जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी लुक आफ्टर करनी होती है, उनको खाना खिलाना होता है। इसमें भी 2 तरह के आ जाते हैं, एक जो बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल हालत में होते हैं जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, टोटल वो आप पे डिपेंड करते हैं। आपने उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, वॉशरूम लेके जाना है, उनको साफ करना है, उनको डायपर मतलब उनका चेंज करना है, ये सारे काम आपने करने होते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जी जो थोड़े बेहतर होती हैं, वो चल फिर सकते हैं, आपने उनको मतलब टाइम पे मेडिसिन देनी है, उनको पार्क लेके जाना है, उनको मतलब हेल्प आउट करना है उनके कामों में ना। शॉर्ट में अगर कहूँ तो जी आपने केयर करनी होती है उन लोगों की जो खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकते। कुछ लोग ये भी सोचते हैं जी हम इस वीज़े पर जाकर वहाँ पर जाकर चेंज कर लेंगे या कहीं और जॉब ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। जो लोग मतलब यूज टू नहीं होते तो उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं वो अगर आए तो अगर उन्हें किसी मेल की लुक आफ्टर करनी पड़ जाए तो उनको तब भी मतलब जाहिर है थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मेल तो मेल को डील कर लेता है और फीमेल्स को डील कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कोई पता नहीं होता आपको मतलब किसको डील करना पड़ सकता है। फीमेल को मेल को भी करना पड़ सकता है, मेल को फीमेल्स को भी, मतलब जो भी अब आपको जो भी मतलब कुछ पेशेंट्स आपको दिए जाते हैं तो आपने उनको बस देखना होता है। तो अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन से दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो लोगों को यहाँ पर आके आती है ये तो जिस वजह से वो चाहते हैं जी हम ना इसको चेंज कर लें, किसी और कोई और काम कर लें, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में जो बैठी है कंसल्टेंट है, एजेंट है, वो आपको बहुत मिसगाइड करते हैं। वो आपसे पैसे तो ले लेते हैं 50 लाख 60 लाख, जो पाउंड्स में बात करूं तो 25-30 हज़ार पाउंड बनते हैं, वो आपसे ले तो लेते हैं और आपको ये कहते भी हैं जी आप बस चले जाएं वहाँ इस वीज़े के ऊपर, वहाँ जाकर जी आप कोई और काम कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप यहाँ पर आएँ और आके जी कोई और स्पॉन्सरशिप ढूंढें अपनी मतलब नेक्स्ट जॉब के लिए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये मुश्किलात हैं जो आपको यहाँ पर आकर फिर फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको काम पसंद आई है ना आए, आपने ये काम यहाँ पर आकर करना होता है। जब मैं आपको इस वीज़े के कुछ फ़ायदे भी बताती हूँ, एक तो ये है जी आप 5 साल के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी जब आपने अप्लाई करना है तो आपने मेक श्योर करना है, आप चाहे कंसल्टेंट के ज़रिए ले रहे हैं, किसी एजेंसी के लिए ले रहे हैं, आपने उनसे उसका नाम पूछ के आपने उनसे पर्सनली भी रब्ता करने की कोशिश करनी है जिस कंपनी से वो आपको वीज़ा लेके दे रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप लेके दे रहे होते हैं, ताकि पता चले कि वो ठीक है। ये ना हो कि वो कोई रिलायबल ना मतलब केयर होम हो तो आप जब यहाँ आए तो वो बाद में मतलब बंद हो जाए, क्योंकि उसका 5 साल के लिए सरवाइव करना, उसके टैक्स रिटर्न पूरे होना, हर चीज़ उसकी ठीक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो बीच में बंद हो जाता है तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है और इतनी जल्दी फिर आपको कोई दूसरा स्पॉन्सरशिप ढूंढना मतलब मुश्किल होता है 60 डेज़ के अंदर। तो ये इसलिए आप ये मेक श्योर करें। आप इसमें इस फ़ायदा इसका ये है कि आप अपने बीवी बच्चों को साथ ला सकते हैं, जो बच्चे आपके 18 ईयर्स के अंडर आप उनको यहाँ पे साथ ला सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए स्कूलिंग फ्री है, जो जितने गवर्नमेंट के स्टेट स्कूल हैं सारे फ्री हैं। NHS का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम है, वो यहाँ पर फ्री है।
इन शॉर्ट आप एक अच्छा मतलब फैमिली अपनी को एक अच्छा लिविंग स्टाइल, अच्छा मतलब पाकिस्तान इंडिया से बेहतर यहाँ पे लाइफस्टाइल अपना गुजार सकते हैं। इसके फायदे तो हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से लोग इतनी इतनी मतलब अमाउंट पे करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इसके फायदे हैं, लेकिन आपने बस ये देखना है कि आप जिस कंपनी के साथ आ रहे हैं ना, जिसके साथ जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेके दे रहे हैं आपको, आपने उनसे खुद भी राब्ता करना है, खुद भी उनका एड्रेस गूगल में डालें, उनसे लें और खुद डालें, उनसे कॉन्टैक्ट खुद करें, उनको ईमेल करें, सारा मतलब आपने खुद भी श्योर होना है, सेटिस्फाई होना है जी वो जहाँ से आपको लेके दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कंपनी है, ठीक केयर होम है या ठीक सब कुछ है उसका। आपने ये सारा अपने माइंड में रखना है, तब आपने जी उनको पैसे पे करने हैं। अगर आपकी जॉब केयर होम के में हो जाती है, ओल्ड एज होम में आपने एक जगह जाना होता है, लोगों को लुक आफ्टर करना होता है, 7 से 8 घंटे की शिफ्ट होती है आपकी। लेकिन अगर आप जाते हैं जी, आपको डोर टू डोर काम मिल जाता है, तो उसमें आपने डिफरेंट घरों में जाके किसी मतलब को चाहिए 1 आवर की आपकी सर्विसेज आपने वो प्रोवाइड करनी है, किसी को 2 आवर्स की, किसी को 3 आवर्स की। तो तब आपके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि वो टाइम सिर्फ आपकी जॉब का काउंट होगा। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, 1 घंटा किसी के घर गए हैं तो वो काउंट होगा। जो आपका ट्रैवलिंग का मतलब जाने पे टाइम लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, तो वो टाइम आपका काउंट नहीं होगा, सिर्फ वो आवर्स आपको पे किए जाएंगे जो आप उस वक्त सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये कंसल्टेंट है आपको वो मिस गाइड करके ये भी कहते हैं जी, आप मतलब जब घर से निकलेंगे तब से लेके वापस आने तक आपको मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पे की जाएगी सारा रास्ता। तो ये नहीं ऐसा होता, सिर्फ आपको वही पे किया जाता है जब आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होती है उस पेशेंट के या उस मतलब उनके घर पे होते हैं, बस वही टाइम आपका काउंट होता है। इसके लिए अगर आपके पास गाड़ी हो तो बहुत बेस्ट है, और गाड़ी के लिए अगर आप पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी आ रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर अपनी कंट्री का है तो उसको आप इंटरनेशनल करवा के ले आए, 1 साल के लिए वो यहाँ पे वैलिड होता है। तो उससे आपका बहुत मतलब फायदा हो जाएगा, गाड़ी पे टाइम कम लगता है, तो आप एक घर से फिर दूसरे घर जा सकते हैं। अगर आपको डोर टू डोर जॉब करनी पड़ सकती है केयर होम में तो वो फिर कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके ये काम करें डोर टू डोर वाली, तो फिर ये मतलब दिन में आप 2 से 3 लोगों को ही देख सकेंगे, तो मतलब शाम हो जाएगी, तो उसका फायदा नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेके आई इंटरनेशनल करवा के, आपको उसका फायदा होगा डोर टू डोर जॉब में। एक और एडवाइस जो मैं आप लोगों को करूंगी, कोशिश करें कि आप खुद से अप्लाई करें। आप मैं डिस्क्रिप्शन में काफी सारे मतलब ओल्ड एज होम के केयर होम्स के गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के लिंक्स डाल दूंगी। आप अपना अच्छा सा CV बनाएं, उसमें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं जाहिर है हम अपने घरों में अपने पेरेंट्स की, अपने बुजुर्गों की लुक आफ्टर करते हैं, वो भी आप अपना डाल सकते हैं। अच्छा सा एक्सपीरियंस बनाएं, और काफी सारी साइट्स के ऊपर जी आप अपने CV जो है ना वो बार बार ड्रॉप करते जाएं, आपको जरूर जॉब मिल जाएगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बजाय इसके कि आप इन स्कैमर से बचें, इनको इतना पैसा देके। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे जानती हूँ जो खुद से वेबसाइट्स पे अप्लाई करके यहाँ पर आए हैं, उनके सिर्फ वही खर्चे हुए हैं जो उन्होंने वीजा फीसिस वगैरह पे की हैं। चलें जी, चाहे आप खुद से अप्लाई करें या किसी एजेंसी से लें, किसी एजेंट से लें, कंसल्टेंट से लें, बस ये मेक श्योर करें, मैं बार बार कहती हूँ कि वो कंपनी रिलायबल है, वो केयर होम रिलायबल है, वो आपको जो स्पॉन्सरशिप लेके दे रहे हैं वो अच्छी कंपनी है, वो 5 साल से मतलब कम से कम सर्वाइव जरूर करेगी। ये नहीं हो कि आप यहाँ आए उसके कुछ दिनों के बाद वो कंपनी बंद हो जाए और आप यहाँ पे फिर बैठे हो हम क्या करें। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो जी बुलाते ही नहीं है, यहाँ पे आके बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं हमें इतनी इतनी देर होगी हम आए हुए हैं और हमें बुला ही नहीं रहे, हमें वेट का कहा जा रहा है, अब हम क्या करें। तो इस वजह से आप मेक श्योर करके आए। होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।